रामायण तथा श्रीराम जी की कथा की किसी न किसी रूप में विभिन्न देशों, भाषा और गद्य काव्य में लगभग 3000 तरह की रचनाएं उपलब्ध हैं। यह जान लें कि मात्र महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण ही मूल है, बाकी सभी उनका काल्पनिक रूपांतरण ही है। वाल्मीकि रामायण को भी कई स्थानों पर दूषित करने का प्रयास किया गया है। ये उसे पढ़ने तथा श्लोकों की रचना देखने पर पकड़ में भी आ जाता है। उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। अब आते हैं, इसमें राजा दशरथ द्वारा श्री राम के जन्म के पूर्व ही अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। यह बालकांड में पढ़ा जा सकता है। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या महर्षि वाल्मीकि शूद्र वर्ण से थे। तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि हम किस वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। यदि हम रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की बात कर रहे हैं तो वे ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे और उनका गोत्र भृगु था। परमपिता ब्रह्मा के प्रथम 16 मानस पुत्रों में एक थे महर्षि मरीचि। ये प्रजापति थे एवं सप्तर्षियों में से एक थे। मरीचि ने कर्दम ऋषि की पुत्री कला से विवाह किया, जिनसे इन्हें महर्षि कश्यप पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। उनकी दूसरी पत्नी अदिति से 12 आदित्यों ने जन्म लिया। इन आदित्यों में एक थे वरुण। महर्षि वाल्मीकि को इन्हीं वरुण का पुत्र बताया गया है। वेदों में वरुण को प्रचेता भी कहा गया है और इसी कारण वाल्मीकि का एक नाम प्रचेतस भी प्रसिद्ध हुआ। इनकी माता का नाम चर्षणी था। इनका गोत्र महर्षि भृगु का बताया गया है। हालांकि कुछ जगह इन्हें भृगु का छोटा भाई भी बताया गया है। महर्षि भृगु के कहने पर एक बार इन्होंने इतनी भीषण तपस्या की कि इनके शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी बना ली। जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वे उन्हीं बांबियों को तोड़कर बाहर आए। दीमक की बांबी को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है और तब से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। इन्होंने ही व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के मारे जाने पर अत्यंत दुख में रामायण का पहला श्लोक रचा। तत्पश्चात परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा और देवर्षि नारद की प्रेरणा से इन्होंने 24,000 श्लोकों वाले महान रामायण की रचना की और आदिकवि कहलाए। अब प्रश्न आता है कि यदि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण वर्ण में जन्मे प्रचेता के पुत्र थे तो उनके शूद्र वर्ण में जन्म लेने की कथा का प्रसार कैसे हुआ। इसका उत्तर स्कंद पुराण में है, जहां रत्नाकर नामक एक डाकू का वर्णन है जो देवर्षि नारद की प्रेरणा से राम नाम लेकर महान तपस्वी बनता है और अपना नाम वाल्मीकि रख लेता है। ऐसी संभावना है कि उसने आदिकवि महर्षि वाल्मीकि से प्रेरित होकर अपना नाम उन्हीं के नाम पर रख लिया हो, क्योंकि पुराणों का कालखंड रामायण से बहुत बाद का है और रत्नाकर का वर्णन केवल स्कंद पुराण में मिलता है। यही संभावना सबसे सटीक बैठती है। अब समस्या ये है कि वास्तविक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में लेश मात्र भी भेद नहीं है, लेकिन समय के साथ ये पवित्र वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, जहां ब्राह्मण को ऊंचा और शूद्र को नीचा बताया जाने लगा। अन्य वर्णों से ब्राह्मण बनने के भी कई उदाहरण हमारे पास हैं, जिनमें से सर्वोत्तम महर्षि विश्वामित्र हैं, जिन्होंने क्षत्रिय वर्ण त्याग कर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ये स्वयं में एक प्रमाण है कि हिंदू धर्म सदैव से कर्म प्रधान रहा है, जन्म प्रधान नहीं। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें वर्ण एवं जाति का अंतर ढंग से समझना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि रत्नाकर से वाल्मीकि बने व्यक्ति को यदि आज के शूद्र जाति नहीं वर्ण से जोड़े तो भी ये बहुत प्रेरणादायक है और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। किंतु जहां तक रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न है तो वे ब्राह्मण वर्ण में जन्मे प्रचेता के पुत्र ही थे।